हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, बैंक निफ्टी मंडे को किस तरफ मूव कर सकता है इसके ऊपर आज हम एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मंथली एनालिसिस के हिसाब से, तो यहाँ पर ये जो मंथ है जून से लेकर कंटिन्यूसली यहाँ पर 5 महीने से मार्केट एक ही जोन जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तकरीबन ये वाला जो सपोर्ट है 50,000 का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है पाँच पाँच महीने से। और अब ये जो महीना है अभी नवंबर मंथ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो वीक था फर्स्ट वीक नवंबर का, यहाँ पर मार्केट ने इनडिसीजन कैंडल बनाई है। मंथली एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर फिलहाल तो इनडिसीजन बताया है। इस हफ्ते में बैंक निफ्टी को समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ मैं मूव करूँ। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ज़्यादा चांसेस है कि अगले हफ्ते में भी एक हमें डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। डायरेक्शन इसलिए देखने को मिल सकती है, मतलब एक साइन दे सकता है मार्केट, और उसके अगले हफ्ते यानी कि नवंबर के एंड में या फिर दिसंबर को एक काफ़ी बड़ी या तो बाइंग या फिर सेल साइड के लिए मार्केट जा सकता है। अगर सेल साइड के लिए अगर हम बात करें, अगर वो 50,000 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे का ये जो सपोर्ट है हमारे लिए 45,000 का, इसके आसपास मार्केट आ सकता है। चलिए अब वीकली टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक रेड कलर की डोजी बनाई है इस वाले हफ्ते में, और वो भी सेलर्स की, यानी कहीं ना कहीं अभी सेलर्स यहाँ पर मौजूद है। नवंबर मंथ में बैंक निफ्टी में सेल साइड के लिए अगले हफ्ते में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और अगर आप यानी 11 नवंबर मंडे को, और मूवमेंट भी यहाँ तक इस वाले सपोर्ट तक आएगा, या फिर इस वाले सपोर्ट को अगले हफ्ते में ब्रेक भी कर सकता है मार्केट। क्योंकि यहाँ पर शार्पली एनालिसिस के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 30 सितंबर है, इस यहाँ पर ये वाले वीक में 2 दिन कंटिन्यूसली मार्केट में काफ़ी ज़ोर से सेलिंग आई। उसके बाद हल्का सा पुल बैक लिया, वापस से सेलिंग आई, लेकिन यहाँ पर 28 अक्टूबर को वापस से बाइंग आई। और उसके बाद अभी नवंबर में ये जो वीकली कैंडल बनी है उसमें रेड कलर की डोजी बनाई, यानी कहीं ना कहीं सेलर्स ने अपना कंट्रोल वापस से पा लिया है मार्केट में। अभी फ़िलहाल तो हम सेल साइड के हिसाब से ही मार्केट को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि 5 महीने से लेकर मार्केट कंटिन्यूसली इस सपोर्ट के आसपास ही मूवमेंट दे रहा है। अब ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ नहीं रहा। और अगर आप डेली एनालिसिस के हिसाब से देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट ये जो 50,000 का सपोर्ट है इसको बार बार हिट कर रहा है मार्केट कहीं ना कहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम वापस से, यहाँ पे थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और ये फिफ्थ टाइम, यानी कहीं ना कहीं मार्केट बार बार यहाँ पर उस वाले सपोर्ट को हिट कर रहा है। और इस बार मार्केट ने वापस से ट्राई किया था कि मार्केट एक अप साइड के लिए मूव दे। ये जो कैंडल दिख रही है आपको 5 नवंबर की, इसमें मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन कंटिन्यूसली यहाँ पर वापस से सेल साइड के लिए मार्केट जा रहा है। फिर भी अब अगले हफ्ते में ज़्यादा चांसेस है कि एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल सकती। इसलिए जब तक हो सके यहाँ पर मार्केट जो है, एक हमें हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न देखने को मिल रहा है मार्केट में। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो हेड है इसकी हम लाइन जो है वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं, और ये इसी लाइन को अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हम टारगेट रखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 46,000 तक मार्केट जाने के ज़्यादा चांसेस है। फिर भी मैंने 45,000 का सपोर्ट ड्रॉ किया है। 46 या फिर 45,000 के आसपास मार्केट आ सकता है अगर ये 50,000 का सपोर्ट मार्केट ब्रेक करता है तो। क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने शार्पली हमें आज बता दिया है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये जो है ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न है। इसी का टारगेट अगर हम ऊपर की तरफ रखें तो, अगर हम इसी का अगर टारगेट जो है ये अगर टारगेट हम ऊपर की तरफ रखते हैं तो ऊपर की तरफ हमें 55,000 या फिर 56,000 का टारगेट वापस से देखने को मिल सकता है। अगर ये वाला जो जोन है ये इस वाले जोन को मार्केट ब्रेक करता है तो। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है यहाँ पर मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जोन फॉर्मेशन भी दिया है। इस वाले जोन में मार्केट तकरीबन 1.5 महीने से कंसोलिडेशन कर रहा है। अक्टूबर तो पूरा इसी जोन के अंदर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, और नवंबर भी शायद से इसी जोन में मार्केट कंसोलिडेट करेगा।
और दिसंबर में एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, या फिर एट द एंड ऑफ नवंबर। यहाँ पर मार्केट ने जो है, मैंने आपको बताया था आज फ्राइडे को ज़्यादा चांसेस थे कि मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, क्योंकि ये मैंने मेरे एनालिसिस के हिसाब से बताया था इस वाले रेजिस्टेंस को मार्केट आज ब्रेक करने को होना था कहीं ना कहीं यहाँ पर। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन देखिए वापस से नीचे की तरफ आ गया मार्केट यहाँ पे, क्योंकि बार बार मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस को बार बार हिट किया था। थर्ड टाइम फोर्थ टाइम भी हिट किया था, फिफ्थ टाइम डायरेक्ट मार्केट यहाँ से निकल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं अभी बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड डिसाइड होना बाकी है। और अगले हफ्ता तो नहीं तो भी अगले हफ्ते में तो मार्केट हमें एक सिग्नल दे सकता है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है वो। और उसके अगले हफ्ते एट द एंड ऑफ नवंबर या फिर एट द स्टार्टअप ऑफ दिसंबर में हमें एक डाउन साइड के लिए या फिर अप साइड के लिए एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। बाकी आप आपके हिसाब से एनालिसिस करके ही ट्रेड ले, और 2 से 3 अगर रीजंस आपको आपके ट्रेड लेते वक्त ना मिले तो बिल्कुल भी ट्रेड ना ले, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो, अगर आपके पास 2 से 3 कन्फर्मेशन नहीं है ट्रेड लेने के लिए, बस आप हैमर या फिर डोजी के हिसाब से ट्रेड लेते हो, अपने प्लान करते हो, तो वो शायद से ट्रेडिंग करने के लिए बराबर नहीं हो सकता। बाकी मैं आपको मैं किस तरह से सोचता हूँ, मैं किस तरह से अपने ट्रेड्स को प्लान करता हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।